नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माहिर और आज मैं आपको मिलाने वाला हूं जीएसटी सुविधा केंद्र के एक फ्रेंचाइजर से, जिनका नाम है सुबोध कुमार और वो दिल्ली के सोनी विहार में रहते हैं और यहीं से जीएसटी सुविधा केंद्र की सर्विसेज को रन करते हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं जीएसटी सुविधा केंद्र क्या है और इसकी सर्विसेज क्या है और इसके फ़ायदे और नुकसान क्या है। सो लेट्स गो। हेलो सुबोध जी। हाँ जी सर। कैसे हो सर? अच्छे सर। अच्छा सुबोध जी, ये बताइए आपकी ये जो जीएसटी सुविधा केंद्र है ये क्या है और आपको इसके बारे में पता कैसे चला? सर ये जीएसटी सुविधा केंद्र एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। अच्छा। जो बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। ऑनलाइन पर? जी हाँ, ऑनलाइन पे। ओके। जैसे कि अभी जो डिजिटल इंडिया है उसके तहत बहुत सारी इसके जो फैसिलिटीज़ हैं वो आज जीएसटी सुविधा केंद्र प्रोवाइड कर रही है। अच्छा। जैसे कि आपको ऑनलाइन पैन बनवाना हो, ऑनलाइन आपको ड्राइविंग लाइसेंस का भी है, ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हो, ठीक है, या फिर ऑनलाइन पेमेंट जो होता है आधार इनेबल, वो भी आप इसे कर सकते हो। ठीक है। और आप जैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना हो या जीएसटी रिटर्न भरना हो, आईटीआर भरना हो, अच्छा, तो ये सारी जितने भी ऑनलाइन सुविधाएं हैं वो सब आपको जी हाँ इकट्ठे आपको जीएसटी के प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे। जी हाँ। अच्छा, तो आपको इसके बारे में कैसे पता चला? सर मेरा ऐसा है कि मैं लगभग 20 साल प्राइवेट जॉब करने के बाद, अच्छा, अभी रिसेंटली जो ये लॉकडाउन लगा था कोरोना के काल में, तो मैं जो कंपनी मेरी थी मैंने वहाँ से रिज़ाइन दे दिया था फरवरी में, और उसके बाद मैंने मार्च अप्रैल में देखा, ऑनलाइन कुछ सर्च कर रहा था मैं अपना कंपनी एक्चुअली। अच्छा, ऑनलाइन देख रहे थे? हाँ, और अच्छा, मुझे अपना खुद का एक कंपनी जो है वो एस्टेब्लिश करना था। अच्छा। तो इसी ऑनलाइन चेक करने के दरम्यान मुझे ये जीएसटी सुविधा केंद्र के बारे में भी पता चला। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर मैंने इसमें काफ़ी सर्च करा, तो मुझे लगा कि जो चीज़ मैं खोज रहा हूँ वो चीज़ जी हाँ यहाँ पे वो सारी चीज़ें अवेलेबल है। तो ये मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा बेटर हो गया। जी हाँ, बेनिफिशियरी लगा। तो फिर मैंने कांटेक्ट करा, तो वहाँ से मुझे जो जानकारी मिली उससे मैं संतुष्ट हुआ, फिर मैं ज्वाइन करने का सोचा। अच्छा सुबोध जी, ये बताइए कि आपने जीएसटी सुविधा केंद्र खोला कैसे और दूसरे इसको कैसे खोल सकते हैं, उसके लिए उनको क्या क्या चीज़ें चाहिए होगी खोलने के लिए? हाँ, नहीं तो आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। एक्चुअली मैंने ऑनलाइन ही सर्च करा था। अच्छा। तो मुझे अभी ये आप गूगल पे जाके आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे? हाँ, वो मुझे एक्चुअली क्या था, एक आधार सेंटर खोलना था। अच्छा। तो इसके लिए मैं काफ़ी सर्च किया, तो मुझे एक सीएससी का पता चला और ये जीएसटी सुविधा केंद्र के बारे में पता चला गूगल से? जी जी। तो फिर मैंने जीएसटी सुविधा केंद्र में जो कस्टमर केयर नंबर था, ठीक है, हाँ, उस पर कॉन्टैक्ट करा। तो फिर मुझे वहाँ से जो फीडबैक मिला और फिर मैंने ऑनलाइन ही सारा अपना फॉर्म फिलअप करा। ऑनलाइन? जी हाँ। और इसमें जो भी उन्होंने फ़ी वगैरह बताया था, वो फीस वगैरह का वो करने के बाद वो मुझे वहाँ से एक सर्टिफिकेट मिला। हाँ, और फिर मैं उसके बाद अपना। तो इसमें मतलब जैसे कि कोई और करता है तो उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए करने के लिए? मेनली तो उसको यही है कि अपना आधार कार्ड होना चाहिए, ठीक है, एड्रेस प्रूफ के लिए, और आईडी प्रूफ के लिए फिर उसको पैन की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा। हाँ, तो आधार पैन होगा तो कोई भी व्यक्ति जो है उसको कर पाएगा। हाँ, तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, जो थोड़ा बहुत अगर कंप्यूटर का नॉलेज हो, अच्छा, ऑनलाइन के बारे में जानता हो तो वो थोड़ा बहुत ही हो, हाँ, थोड़ा बहुत हो तो वो आराम से कर सकता है। अच्छा सुबोध जी, आपको जब आपने स्टार्ट करा था तो स्टार्टिंग में आपको क्या क्या परेशानी आई थी? ठीक है, मुझे तो ज़्यादा परेशानी नहीं हुई, क्योंकि मेरा जो कैरियर रहा है वो ऑनलाइन से ही रहा है। अच्छा। तो मुझे तो 20 साल हो गए यही रजिस्ट्रेशन करते हैं। हाँ,
कि मैं जिस कंपनी में था वहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, जैसे वेंडर रजिस्ट्रेशन होता है, टेंडरिंग, तो मैं यही सब करता था। तो मुझे इनके बारे में नॉलेज पहले से भी था। अच्छा। और थोड़ा बहुत जो है मुझे हेल्प यहाँ जीएसटी सुविधा केंद्र से भी, हाँ, वहाँ जो स्टाफ लोग हैं उनसे जो ट्रेनिंग मिली, जो भी मुझे, तो हाँ। तो मतलब क्या कहते हैं, अगर कोई नॉर्मल बंदा हो तो वो कर सकता है, उसको दिक्कत होगी? हाँ भी थोड़ा भी जो जिसको थोड़ा कंप्यूटर का नॉलेज है, थोड़ी बहुत बेसिक, हाँ थोड़ी बेसिक नॉलेज है। बाकी तो ये जीएसटी सुविधा केंद्र वाले भी बता देते हैं, हाँ वो करवा देते हैं, तो वो कर सकता है, आराम से कर लेगा। अच्छा सुबोध जी, ये बताइए कि आपको जीएसटी सुविधा केंद्र आर्थिक रूप से कैसे मदद कर पाता है? हाँ देखिए, आर्थिक रूप से ये आपको ऐसे मदद करता है कि वो आपको सबसे पहले तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कराता है। ठीक है। और उस प्लेटफॉर्म से जो भी आप सर्विसेज लेते हैं तो उसके बदले में आपको भी बेनिफिट होता है, मतलब कमीशन मिलता है? हाँ कमीशन मिलता है। जो भी फिक्स चार्जेज हैं वो आप कस्टमर से लेते हो, और वो फिर आपको पहले टिकट रेज करना पड़ता है, और पहले आपको पेमेंट करना पड़ेगा, और फिर आप कस्टमर से लोगे तो जो बीच में आपका जो भी मार्जिन होगा हर काम के लिए यहाँ पे जो कमीशन निर्धारित है वो कमीशन आपको मिलेगा। अच्छा। तो इससे आप भी कमाई कर सकते हो, आपको आर्थिक मदद मिल सकती है। अच्छा, तो आपको ये जो जीएसटी सुविधा केंद्र की सर्विसेज है, इसके प्राइस और जो आपको कमीशन मिलते हैं उसके प्राइस से आप कंफर्टेबल हो? हाँ, कोई भी बंदा अगर ये करता है तो उसके लिए बेनिफिशियल है। अच्छा। क्योंकि और जो भी प्लेटफॉर्म है, कि आपको इंडिया में तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, तो उसमें जीएसटी सुविधा केंद्र जो है अभी मुझे जो लगा वो ठीक ठाक, हाँ बाकी से बेटर है। अच्छा, तो आपको जो कमीशन होता है वो टाइम पर मिल जाता है? हाँ टाइम से मिल जाता है। अच्छा, आपको जब लोग सर्विसेज लेते हैं आपसे तो उसके बाद शिकायत करते हैं आपसे, कुछ प्रॉब्लम आती है उनको? नहीं, अभी तो मुझे ज़्यादा दिन हुए नहीं हैं, 3-4 महीने हुए हैं। अच्छा। तो अभी तो मुझे इस तरह की परेशानियों से अभी कोई मेरे पास आया नहीं है, ऐसी कठिनाइयाँ। और मतलब अगर आती भी है या फिर आपको कभी आई हो तो आपको बैकएंड टीम से सपोर्ट हाँ, मिलती तो है? अगर 1-2 बार थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था तो मैंने जो हमारे वहाँ जहाँ टीम है वहाँ पे, तो वो सपोर्ट करते जी हैं? हाँ, वो सपोर्टिंग टीम है, तो वो अच्छे से यानी कि मतलब कोई परेशानी होगी तो आपको सपोर्टिंग टीम सपोर्ट कर देगी? जी हाँ, बिल्कुल। चलो बढ़िया। अच्छा सुबोध जी, ये बताइए कि जो जीएसटी सुविधा केंद्र की सर्विसेज है वो आप कौन कौन सी सर्विसेज अभी दे पा रहे हो? नहीं, अभी तो जैसे ये हम जीएसटी का रजिस्ट्रेशन हो गया, जीएसटी फाइलिंग हो गया, पैन कार्ड हो गया, आपको ड्राइविंग लाइसेंस का भी है, और ये आधार इनेबल पेमेंट का है। तो इस तरह से सर्विसेज तो काफ़ी है, लेकिन हमारे यहाँ जो कस्टमर अभी आ रहे हैं, जो कस्टमर आ रहे हैं, हाँ अभी यही बेसिक जो मेन सर्विसेज, हाँ राशन कार्ड का, ये सब का ये लोग आता है। अच्छा सुबोध जी, ये बताइए कि ज़्यादा ग्राहक आपके पास आ सके उसके लिए आप कौन कौन से टिप्स यूज करते हो? हाँ, टिप्स तो यही है कि मैं अपना जो लोकल स्तर पे मैंने कार्ड्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करवाए हुए हैं। अच्छा। और जो भी हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं, कोलीग्स हैं, जानने वाले हैं, तो उनको मैंने इसके बारे में बताया है, तो वो आपस में एक दूसरे को बताते हैं। व्हाट्सएप वगैरह? हाँ, व्हाट्सएप करते हैं, नहीं आपस में भी बता देते हैं कि वहाँ ये सुविधा केंद्र है, वहाँ आप जाइए, ये सर्विस लेना है तो आपको वहाँ से मिल जाएगी। अच्छा, और भी क्या चीज़ें कर सकते हो? कुछ बोर्ड लगा रखा है आपने? हाँ, मैंने, क्योंकि मेरा तो अपना ही है ना, ये एसकेटी इंटरप्राइजेज है। अच्छा। मैं इससे जो भी गवर्नमेंट का जो भी होता है, वेंडर रजिस्ट्रेशन, टेंडरिंग, तो ये तो मैं पहले से भी करता रहा हूँ। अच्छा। और ये मैंने अपने अभी जीएसटी वगैरह ले करके अपना कंपनी एस्टेब्लिश किया है। अच्छा, मतलब क्या कहते हैं, मतलब आप खाली जीएसटी सुविधा केंद्र का नहीं करते, और भी कुछ? हाँ, नहीं जीएसटी सुविधा केंद्र का भी है, और मेरा अपना कंपनी है, जैसे ट्रेडिंग का है, वो फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स हो गया। अच्छा। और पाइपिंग वगैरह का है, जैसे आपका बिल्डिंग मशीन्स वगैरह है। अच्छा, मतलब उसके साथ में आप? हाँ, ये मैं ट्रेडिंग का भी हमारा काम है, और साथ साथ में ये ऑनलाइन सर्विस भी लोगों को प्रोवाइड करवाता हूँ। अच्छा, मतलब कहने वाला भी है कि कोई अपना और भी काम करते करते भी, या हाँ, वो चाहे तो कर सकता है, जैसे मैं कर रहा हूँ ना, मैं अपना काम कर रहा हूँ, और उसके साथ साथ मैं जीएसटी सुविधा केंद्र से भी हेल्प लेके
ये भी हाँ, लोगों का जो ये है जो भी रहता है छोटा मोटा इशू, जैसे पैन बनवाना, आधार बनवाना, तो ये सब सारी चीज़ें यहाँ से हो जाती है। नहीं, बहुत सारी फैसिलिटी है, जैसे ट्रेड लाइसेंस का, ट्रेड मार्किंग का, ये सब भी है। तो आप बिजनेस से रिलेटेड भी अगर कुछ लाइसेंस वगैरह लेना हो तो वो मैंने देखा है जीएसटी सुविधा केंद्र में है, वहाँ से आप ले सकते हैं। तो सुबोध जी, आप जीएसटी सुविधा केंद्र की फ्रेंचाइजिंग है जो आप दूसरों को सजेस्ट करना चाहोगे करने के लिए? हाँ बिल्कुल, जो अभी तो चूँकि काफ़ी बेरोज़गारी बढ़ गया है, तो जो लोग हाँ, लॉकडाउन की वजह से या ऐसे भी अगर वो अपना खुद का कुछ करना चाहता है तो ये बेस्ट है। हाँ, तो ये भी एक ऑप्शन है उसके लिए। वो हाँ, वो चाहे तो अपना ये इसका फ्रेंचाइजी ले करके कर सकता है। हाँ, अपना थोड़ी बहुत जो भी है आर्थिक तो मदद उसकी हो ही जाएगी। अच्छी खासी सपोर्ट हो जाती है। हाँ हाँ, वो तो काम के ऊपर है, अगर आदमी जितने ग्राहक होंगे, हाँ जितने ग्राहक आएंगे तो हो सकती है। हाँ जी बिल्कुल। तो थैंक यू सुबोध जी, आपका कीमती समय देने के लिए और जीएसटी सुविधा केंद्र के बारे में इतनी डिटेल्स के साथ बताने के लिए। हाँ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने समय दिया। सो गाइस, ये थे सुबोध जी, जिनसे हमने जाना जीएसटी सुविधा केंद्र क्या है और इनकी सर्विसेज क्या है और इसके बेनिफिट और नुकसान क्या है। अगर आप भी जीएसटी सुविधा केंद्र की फ्रेंचाइजिंग लेना चाहते हो तो उसकी सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। थैंक यू।